पढ़ेंगे लंग्स का लास्ट टॉपिक, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था लंग्स 3 वीडियोस में आएगा, दिस लंग 1, लंग 2 एंड लंग 3। ये लंग 3 है। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाके देखिए, फिर लंग 3 देखिए, ठीक है। अब व्हाट आर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, इस पर आपका फुल क्वेश्चन आता है यूसी के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। Bronchopulmonary segments are that part of lung which are aerated by tertiary bronchus or the segmental bronchus. Bronchopulmonary segments are those part of lung which are aerated by, जहाँ जिसको जो सप्लाई है एयर की सप्लाई, दैट इज डन बाय द टर्शियरी ब्रोंकस और द सेगमेंटल ब्रोंकस, ठीक है। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप होता है पिरामिडल, एंड जो शेप इनका जो पिरामिडल होता है, पिरामिडल शेप होता है, और जो एपेक्स होता है ना ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का, दैट इज टुवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लंग। द एपेक्स ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज टुवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लंग। द एपेक्स ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज टुवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लंग, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स अपन ने पढ़े, दे आर द पार्ट ऑफ लंग विच आर एरेटेड बाय टर्शियरी ब्रोंकस और सेगमेंटल ब्रोंकस। दे आर पिरामिडल इन शेप and the apex of the bronchopulmonary segment is towards the hilum of the lung. The apex of the bronchopulmonary segment is towards the hilum of the lung, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। and these veins are surgery resectable. These bronchopulmonary segments are surgically resectable. Okay, they are surgically resectable. No, ओके, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने बताया आपको कि भाई पहला पॉइंट है द पार्ट ऑफ द लंग एरेटेड बाय टर्शियरी ब्रोंकस और द सेगमेंटल ब्रोंकस, दे आर पिरामिडल इन शेप, ठीक है। एंड द एपेक्स ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट लाइज टुवर्ड्स द हाइलम ऑफ द लंग, दे आर सर्जिकली रेसेक्टेबल, एंड we do not find any pulmonary veins inside. Okay, so pulmonary veins are not present inside the bronchopulmonary segments. Pulmonary veins are intersegmental, means 2 segments के बीच में present है। Pulmonary veins are intersegmental, means they are present between the 2 bronchopulmonary segments like this. This is the diagram, schematic diagram which you can draw in the examination for bronchopulmonary segment. इसमें क्या है? Pulmonary veins are intersegmental, ठीक है। This is pulmonary artery, this is tertiary bronchus, okay, this is bronchial artery, and this is visceral pleura, and these are pleural septae. This is pleural septae. Okay, so if I tell you again, these are bronchopulmonary segments, they are pyramidal in shape, ठीक है, pyramidal है, and the apex is towards the hilum of the lung, देखो, है ना। अब these are tertiary branches, then pulmonary artery, ठीक है, pulmonary vein are intersegmental, ठीक है, intersegmental है। These are pulmonary septae, this is visceral pleura, this is bronchial artery. So you have to make this diagram. Now if I'm talking about how many bronchopulmonary segments are present in which lung, कितने bronchopulmonary segment कितने में present है, देखो राइट लंग में तो 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते ही हैं। लेफ्ट लंग में कुछ बुक्स बोलती हैं 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, कुछ बुक्स बोलती हैं 9 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, कुछ बुक्स बोलती हैं 8 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। वो क्यों होते हैं? ड्यू टू लेफ्ट लंग में क्या होता है कि इतना वेरिएशन इसलिए है क्योंकि कुछ ह्यूमंस में कुछ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए वो लुक एज अ सिंगल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, दे बिकम अ सिंगल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बाय फ्यूजन। तो इसलिए लेफ्ट लंग में किसी में तो 10 है, किसी में 9 है, किसी में 8 है, पर तब भी अपन 10 को और 9 को सही आंसर मानते हैं, ठीक है। 8 भी सही है, लिखोगे गलत नहीं है, पर कुछ बुक्स में कुछ है, कुछ बुक्स में कुछ है। राइट लंग में 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इसमें तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है एपाम एस्पाम, एपाम APALM SPALM, ठीक है। नाउ एपाम एस्पाम, ए से क्या है? एपिकल, पी से है ए से है एपिकल, पी से है पोस्टीरियर, ए से फिर है एंटीरियर, ठीक है, एल से है लेटरल, एम से है मीडियल, फिर एस से एस कॉमन लेना सब में सुपीरियर, ठीक है, एस मतलब बेसल कॉमन लेना है इसमें, तो एस से है सुपीरियर बेसल, पी से है पोस्टीरियर बेसल, ए से है एंटीरियर बेसल, एल से है लेटरल बेसल और एम से है मीडियल बेसल। ओके, तो याद हो गया अपन को ये भाई, APALM SPALM, एपाम एस्पाम।
तो एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, मीडियल बेसल। अब ए पाम, एपीए जो है ना, एपीए, ये तीन ऊपर वाले जो तीन है, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, दे कम इन द अपर लोब। ठीक है, ये तीन जो हैं दे कम इन द अपर लोब। एलएम जो है दे कम इन द मिडिल लोब। SPALM ये सारा जो है दे कम इन द लोअर लोब, दे कम इन द लोअर लोब। ओके, दे कम इन द लोअर लोब। ये तो बात हो गई कौन से लंग की, राइट लंग की, विद हैविंग 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। अब मैं बात करता हूँ लेफ्ट लंग की, विच इज हैविंग 9 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। अपन बोलते हैं बेस्ट आंसर इज 9। तो ए पासी एस पाम, वहाँ पे ए पाम एस पाम था राइट में, लेफ्ट में होगा ए पासी एस पाम। ठीक है, तो ए पासी एस पाम क्या है, वही ए से एपिकल, पी से पोस्टीरियर, फिर ए से एंटीरियर, फिर एस से क्या कर देंगे अपन, सुपीरियर, एंड आई से इन्फीरियर। तो एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये तो अपर लोब हो गया। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ है एस पाम आपको पता है कौन सा है, ये पूरा लोअर लोब हो जाएगा। सुपीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, मीडियल बेसल। अब एपिकल और पोस्टीरियर वाले जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं लेफ्ट लंग में, ये काफ़ी बार फ्यूज होकर एपिको पोस्टीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स बना देते हैं। तो देखो एक यहाँ पे कम हो सकता है, ठीक है ना, एक यहाँ पे जैसे कभी कम हो गया है ना, तो 9 हो गए। अगर काफ़ी रेयर केसेस में 8 भी दिख जाते हैं, जैसे मीडियल और एंटीरियर, ये वाला जो है ना, ये एंटीरियर एंड ये मीडियल, एंटीरियर बेसल एंड मीडियल बेसल फ्यूज होकर एंटेरो मीडियल बेसल सेगमेंट बना देते हैं। ये फिर 8 के कैटेगरी में आ जाता है भाई, 8 हो गए। और सुपीरियर और इन्फीरियर को, सुपीरियर इन्फीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को कलेक्टिवली बोलते हैं लिंगुलर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। ये फ्यूजन की बात नहीं है इसमें, एक कलेक्टिवली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया भाई 8 कैसे हो गए, 9 कैसे थे। अच्छा, अगर अपन से कुछ क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं कि मोस्ट डिपेंडेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन सुपाइन पोजीशन कौन सा है, तो क्या आंसर दोगे आप, सुपीरियर बेसल। ठीक है, सुपीरियर बेसल इज द मोस्ट डिपेंडेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन सुपाइन पोजीशन। सुपीरियर बेसल आपको पता है ये रहा, ठीक है, यहाँ पे भी ये रहा। ओके, पोस्टीरियर बेसल इज द मोस्ट इन इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट में ये सुपीरियर, यहाँ पे भी आपको पता ही है, ये मतलब पोस्टीरियर बेसल ये रहा। अच्छा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय टीबी कौन सा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय टीबी जो है, दिस इज पोस्टीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय टीबी। एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय कार्सिनोमा इज एंटीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय टीबी, एंटीरियर इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय कार्सिनोमा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लंग्स। तीनों वीडियो आप देखें, तीनों के टेस्ट अटेम्प्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने में हेल्प करें। ठीक है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेस्ट का, तो ज़रूर अटेम्प्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।